एक तरफ पूरे देश में दहेज हत्या के झूठे मामलों में परिजनों को फंसाने जैसे अपराधों की बहस छिड़ी हुई है, वहीं इसी बीच ग्रेटर नोएडा में विपिन भाटी और उसके फैमिली वालों पर निक्की को जलाकर मारने का आरोप लगा है। ये निक्की हत्याकांड क्या था और आखिर इसकी सच्चाई क्या है वो आपको बताता हूं। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद में ये जानकारी मेरे पास में आई, वो आपको बताता हूं। क्या वास्तव में निक्की दहेज लोभियों के लालच में जो है जलाई गई थी, या फिर पर्दे के पीछे इसकी सच्चाई कुछ और ही है, वो आपको बताता हूं। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके के रूपबास एक गांव पड़ता है। उसकी रहने वाली निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की जो शादी होती है वो 27 दिसंबर 2016 को ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में एक ही परिवार के दो सगे भाइयों से होती है। आगे किस्सा बताता हूं आपको हुआ क्या था। लड़कियों के पिताजी यानी भिखारी सिंह अपनी हैसियत के हिसाब से लड़कियों की शादी में खूब रुपया पैसा खर्च करते हैं, लेकिन मृतक निक्की की बड़ी बहन का यह आरोप है कि ससुरालियों की तरफ से दहेज की डिमांड, जैसे कि मर्सिडीज कार जो लड़कियों के पिता ने अपने लिए खरीदी थी, जो निक्की के पिता ने अपने लिए खरीदी थी, वो गाड़ी उनको गिफ्ट कर दी जाए। और साथ ही में बिपिन यानी जो निक्की का हस्बैंड था, और बिपिन के लिए बिजनेस चालू करने के लिए 35 लाख रुपए की जो है वो डिमांड की गई। ये ऐसा आरोप लगाया कंचन ने, जो निक्की की बहन थी। उसने अपने ससुराल वालों पर यह आरोप लगा दिया। निक्की और कंचन के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही बिपिन लगातार कुछ न कुछ वो मांग करता रहता था। शादी के 9 महीने बीत जाने के बाद में भी उसकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड है, वो जो है वो उनके बस से बाहर हो चुकी थी। उनकी पूर्ति करना बार बार हर महीने हर दूसरे दिन नई नई डिमांड आती थी जो है वो पति की तरफ से। पति बिपिन एक्चुअल में देखिएगा, पति जो बिपिन था, जो निक्की का हस्बैंड था, वो कोई काम नहीं करता था, और इसलिए निक्की ने कुछ साल पहले अपनी बड़ी बहन कंचन के साथ मिलकर के एक ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली थी। लेकिन ससुराल वालों के बार बार मना करने पर उन्होंने ब्यूटी पार्लर की दुकान को बंद कर दिया था। उनके परिजन, उनके ससुराल वाले बोलते थे क्या ये काम जो है वो ये ठीक नहीं है, हमारी हैसियत के हिसाब से ठीक नहीं है, ये काम आप मत करो, तो उन्होंने जो है बंद कर दिया। एक्चुअल में निक्की ये चाहती थी कि उसका पति कोई काम धंधा तो करता नहीं है, तो क्यों ना अपने घर के खर्चा के लिए और स्वाभिमान से इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने के लिए यार कुछ ना कुछ जो अपना एक रोजगार है अपने हाथ में, जिसका उसने कोर्स भी कर रखा था, तो क्यों ना जो है उसका फायदा उठाया जाए, उसकी दुकान खोल दी जाए। उनकी दुकान बढ़िया चल रही थी, लेकिन उसको भी जो है उसके परिजनों ने बंद करवा दिया। अब घटना वाले दिन की मैं आपको पूरी घटनाक्रम आपको बताता हूं। 21 अगस्त 2025 को बड़ी बहन, जो निक्की की बड़ी बहन थी कंचन, वो पुलिस को सूचना देती है। उसकी सास कमलावती और देवर बिपिन ने उसकी बहन निक्की को ज्वलनशील पदार्थ छिड़क करके उसे जला दिया है। और जब मैंने इसका विरोध किया था तो उन्होंने मेरे साथ भी जो है वो मारपिटाई की। और इतना ही नहीं, कंचन की सूचना पर पुलिस जो होती है वो तुरंत मौके वारदात पर पहुंच जाती है। गंभीर हालत में निक्की को पड़ोसियों की मदद से जो है वो सफदरगंज दिल्ली के एक अस्पताल में पहुंचाया गया था, लेकिन निक्की इलाज के दौरान दम तोड़ देती है। बहन निक्की की मौत से गुस्साई कंचन ने अगली सुबह ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कासना कोतवाली में तहरीर देकर करके ससुर सत्यवीर, सास कमलावती और दोनों बेटे रोहित यानी कि जो कंचन का पति था, और मरने वाली जो लड़की थी जो निक्की थी, उसका जो पति था बिपिन, इन चारों सदस्यों के खिलाफ जो वो केस दर्ज करवा दिया था। ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग के लिए निक्की को जलाकर हत्या करने की खबर अगली सुबह पूरे नोएडा व एनसीआर में साथ गुज्जर समाज के बीच जंगल में लगी आग की तरह फैल चुकी थी। जगह जगह पर निक्की के हत्यारों की गिरफ्तारी और न्याय की मांग के लिए धरना प्रदर्शन होने लगा था। हाथों में जस्टिस फॉर निक्की बहन की तख्ती और बैनर लेकर के दर्जनों बसों, कारों, ट्रकों, ट्रैक्टरों से लेकर के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ परिजन जो वो कासना कोतवाली पहुंच गए थे और ये मांग करने लगे थे कि इसके जो भी हत्यारे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मृतक की बहन कंचन का साफ साफ ये कहना था कि साजिश के तहत मेरी बहन को जला करके हत्या की गई है और हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। ये इस तरह की जो डिमांड थी वो उसकी बहन कंचन की तरफ से पुलिस के सामने रखी गई। अब क्या तो दोस्तों, निक्की भाटी मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ही नए सबूत, लोगों के बयान और कुछ नए नए वीडियो सामने आ रहे थे। ये निक्की मर्डर केस एक रहस्यमयी कहानी में बदलता जा रहा था। एक्चुअल में पुलिस भी बड़ी कंफ्यूज्ड हो गई थी जब इस कहानी के अंदर दो एंगल आए थे। वो दो स्टोरी कौन कौन सी थी जिनको लेके कंफ्यूज था कि एक्चुअल में ये दहेज हत्या या फिर कुछ और है। मायके वाले इसे साफ साफ दहेज हत्या करार दे रहे थे और वहीं दूसरी तरफ आरोपी विनीत और उसके पड़ोसियों का कहना था
कि भाई ये मामला, इस मामले की असली वजह सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर निक्की और कंचन की मौजूदगी थी। यानी कि उनका कहना था कि ये एक वारदात जो हुई है ये दहेज हत्या न होकर के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर निक्की और कंचन के द्वारा बनाए गए रील्स के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई और ये एक हादसा है। इस केस की जांच कर रही कासना पुलिस असमंजस में थी कि मामला दहेज हत्या का है या फिर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने से मना करने पर निक्की द्वारा उठाया गया कदम। साथियों, निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन इंस्टाग्राम पर रील्स बनाया करती थी और यह बात उनके पति और ससुराल वालों को अच्छी नहीं लगती थी और इस वजह से उनके बीच अक्सर जो है वो झगड़ा मतभेद हुआ करते थे। और इस बात की पुष्टि ससुराल पक्ष के पड़ोसियों ने भी जो है वो की थी। पुलिस के सामने उन्होंने अपने बयान स्टेटमेंट दिए थे कि सर सुनिएगा कि रील्स बनाने को लेकर के उनके बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था और हो सकता है ये एक वजह हो, दहेज एक वजह ना हो, वो तो पुलिस की जांच में ही जो है वो सामने आएगा। इसी साल देखो रील्स को लेकर के इसी साल एक मामला उठा था। इसी साल यानी 2025 में ही 11 फरवरी 2025 को निक्की व विपिन और कंचन व रोहित के बीच जमकर के झगड़ा होता है और झगड़ा इतना पहुंच जाता है कि इस दौरान दोनों बहनों के साथ मारपीट भी होती है, जिस तरह से कंचन आरोप लगा रही है। और इसी वजह से दोनों बहनें अपने मायके रूपबास गांव चली जाती हैं। उनका जो मायका था वो रूपबास एक गांव पड़ता है ग्रेटर नोएडा के आसपास ही, वहां पर वो अपने मायके चली जाती है। लड़कियों को मायके में देखकर आसपास के लोगों ने 18 मार्च 2025 को पंचायत बुलाई और फैसला हुआ कि दोनों बहनें जो रील्स बना रही, जो वीडियोस बना रही हैं, वो अब नहीं बनाएंगी, उन्हें बनाना छोड़ देंगी, बंद कर देंगी। वे उस टाइम पर तो तैयार मान गई थी। पंचायत में उन्होंने कह दिया ठीक है हम नहीं बनाएंगे, लेकिन चंद दिनों के बाद दोनों ने फिर रील्स बनाना चालू कर दिया और घर में दोबारा से झगड़ा होने लग गया। जो झगड़ा पहले जिस वजह से चालू हुआ था, जिस वजह से जिस परेशानी को सुलझाने के लिए उन्होंने पंचायत बुलाई थी, पंचायत में ये दोनों बहनें राजी हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों बहनें दोबारा से रील्स बनाती हैं। तो क्या रील्स बनाना इतना बड़ा गुनाह था इन निक्की के लिए, वो भी आपको बताता हूं। साथियों, फिलहाल ग्रेटर नोएडा पुलिस नए सबूतों और बयानों के आधार पर इस केस की जांच नए सिरे से कर रही है। कंचन और निक्की के कंचन और निक्की के जो 3 बच्चे थे वो अपने नाना यानी भिखारी सिंह के पास में रह रहे हैं, यानी कि वो अपने नानी नाना के पास में रह रहे हैं। और इतना ही नहीं, परिवार जो वो कंचन को अब उसकी ससुराल में भेजना भी नहीं चाहता है। साथियों इन खुलासों को देखकर तो ये कहना भी जल्दबाजी हो सकता है कि निक्की की मौत एक सोची समझी साजिश थी या हो सकता है कि ये एक हादसा हो। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इस मैटर पर आपकी क्या राय कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलेगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ और इसी तरह की अन्य वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, बहुत सारी कहानियां आप वहां पर जाकर के भी सुन सकते हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित ये सारी कहानियां हैं। अगली कहानी कल आने वाली है। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।